हरे कृष्णा। ब्राह्मण वेशधारी अग्नि ने कहा, भगवान मेरी कुछ प्रार्थना सुनिए। हे श्री राम, ये सीता के हरण का समय उपस्थित है और ये मेरी माँ हैं। इन्हें मेरे संरक्षण में रखकर आप छायामयी सीता जी को अपने साथ रखिए। फिर अग्नि परीक्षा के समय इन्हें मैं आपको लौटा दूंगा। परीक्षा लीला भी हो जाएगी और इसी कार्य के लिए मुझे देवताओं ने यहाँ भेजा है। मैं ब्राह्मण नहीं, साक्षात अग्नि हूँ। भगवान श्री राम ने अग्नि की बात सुनकर लक्ष्मण को बताए बिना ही व्यथित हृदय से अग्नि के प्रस्ताव को मान लिया। नारद, उन्होंने सीता को अग्नि के हाथों सौंप दिया। तब अग्नि ने योग बल से मायामयी सीता प्रकट की। उसके रूप और गुण साक्षात सीता के समान थे। अग्निदेव ने उसे राम को दे दिया। माया सीता को साथ ले वे आगे बढ़े। इस गुप्त रहस्य को प्रकट करने के लिए भगवान राम ने उसे मना कर दिया। यहाँ तक कि लक्ष्मण भी इस रहस्य को ना जान सके, फिर दूसरे की तो बात ही क्या है। इसी बीच भगवान राम ने एक सुवर्ण में मृग देखा। सीता जी ने उस मृग को लाने के लिए भगवान राम से अनुरोध किया। भगवान राम उस वन में जानकी की रक्षा के लिए लक्ष्मण जी को नियुक्त करके स्वयं मृग को मारने के लिए चले गए। उन्होंने बाण से उसे मार भी गिराया और मरते समय वह माया मृग के मुख से हे लक्ष्मण, हाँ लक्ष्मण शब्द निकला। फिर सामने श्री राम को देखकर उनका स्मरण करते हुए उसने सहसा प्राण त्याग दिए। मृग का शरीर त्याग कर वह दिव्य देह से संपन्न हो गया और रत्न निर्मित विमान पर सवार होकर वैकुंठ धाम को चला गया। यह मारीच पूर्व जन्म में वैकुंठ धाम के द्वार पर वहां के द्वारपाल जय विजय का किंकर था और वहीं रहता था। वह बड़ा बलवान था और उसका नाम जित था। सनकादियों के शाप से जय विजय के साथ वह भी राक्षस योनि में आ गया था। उस दिन उसका उद्धार हो गया और वह उन द्वारपालों के पहले ही वैकुंठ के द्वार पर पहुंच गया। तदंतर हाँ लक्ष्मण, इस कष्ट भरे शब्द को सुनकर सीता माता ने लक्ष्मण को राम के पास जाने के लिए प्रेरित किया। लक्ष्मण के चले जाने पर रावण सीता का अपहरण कर खेल ही खेल में लंका की ओर चल दिया। उधर लक्ष्मण को वन में देखकर राम विषाद में डूब गए। वे उसी क्षण अपने आश्रम पे गए और सीता को वहां न देखकर विलाप करने लगे और फिर सीता जी की खोज को खोजते हुए बारंबार वनों में चक्कर लगाने लगे। कुछ समय बाद गोदावरी नदी के तट पर उन्हें जटायु द्वारा सीता जी का समाचार मिला। तब वानरों को अपना सहायक बनाकर उन्होंने समुद्र में पुल बांधा। उसके द्वारा लंका में पहुंचकर उन रघुश्रेष्ठ ने अपने बाण से बंधु बांधवों सहित रावण का वध कर डाला। तत्पश्चात उन्होंने सीता की अग्नि परीक्षा कराई। अग्निदेव ने उसी क्षण वास्तविक सीता को भगवान राम के सामने उपस्थित कर दिया। तब छाया सीता ने अत्यंत विनम्र होकर अग्निदेव और भगवान श्री राम दोनों से कहा, महानुभावों, अब मैं क्या करूं, सो बताने की कृपा करें। तब भगवान श्री राम और अग्निदेव बोले, देवी, तुम तप करने के लिए अत्यंत पुण्यप्रद पुष्कर क्षेत्र में चली जाओ। वहीं रहकर तपस्या करना। उसके फलस्वरूप तुम्हें स्वर्ग लक्ष्मी बनने का सुअवसर प्राप्त होगा। भगवान राम और अग्निदेव के वचन सुनकर छाया सीता ने पुष्कर क्षेत्र में जाकर तप आरंभ किया। उनकी कठिन तपस्या बहुत लंबे काल तक चलती रही। इसके बाद उन्हें स्वर्ग लक्ष्मी होने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। समय अनुसार वही छाया सीता राजा द्रुपद के यहाँ यज्ञ की वेदी से प्रकट हुई और उसका नाम द्रौपदी पड़ा और पांचों पांडव उनके पतिदेव हुए। इस प्रकार सतयुग में वही कल्याणी वेदवती कुशध्वज की कन्या त्रेता युग में छाया रूप में सीता बनकर भगवान श्री राम की सहचरी तथा द्वापर में द्रुपद कुमारी बनकर द्रौपदी हुई। अतएव इसे त्रिहायणी कहा गया। तीनों युगों में ये विद्यमान रही है। नारद जी ने पूछा, संदेहों के निराकरण करने में परम कुशल मुनिवर, द्रौपदी के 5 पति कैसे हुए? मेरे मन में ये शंका मिटाने की कृपा कीजिए। मुनि नारायण कहते हैं, नारद, जब लंका में वास्तविक सीता भगवान श्री राम के पास विराजमान हो गई, तब रूप और यौवन से शोभा पाने वाली छाया सीता की चिंता का पार न रहा। वह भगवान श्री राम और अग्निदेव के आज्ञानुसार भगवान शंकर की उपासना में तत्पर हो गई। पति प्राप्त करने के लिए व्यग्र होकर वह बार बार यही प्रार्थना करती थी, भगवान त्रिलोचन, मुझे पति प्रदान कीजिए।
यही शब्द उसके मुख से 5 बार निकले। भगवान शंकर परम रसिक हैं। छाया सीता की यह प्रार्थना सुनकर वे मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हें 5 पति मिलेंगे। नारद, इस प्रकार त्रेता की जो छाया सीता थी वही द्वापर में द्रौपदी बनी और 5 पांडव उसके पति हुए। यह सब जो बीच की बातें थी सुना चुका। अब जो प्रधान विषय चल रहा था वह सुनो। भगवान राम ने लंका में मनोहारिणी सीता को पा जाने के पश्चात वहां का राज्य विभीषण को सौंप दिया और स्वयं अयोध्या पधारे। अयोध्या भारतवर्ष में है। 11,000 वर्षों तक भगवान श्री राम ने वहां राज्य किया। तत्पश्चात वे समस्त पूर्ववासियों सहित वैकुंठ धाम को पधारे। लक्ष्मी के अंश से प्रादुर्भाव जो वेदवती थी वह लक्ष्मी के विग्रह में विलीन हो गई। इस प्रकार पवित्र आख्यान मैंने कह सुनाया। इस पुण्यदायी उपाख्यान के प्रभाव से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। अब धर्मध्वज की कन्या का प्रसंग कहता हूँ, वह भी सुनो। भगवान नारायण अर्थात मुनि नारायण कहते हैं, नारद, धर्मध्वज की पत्नी का नाम माधवी था। वह राजा के साथ गंधमादन पर्वत पर सुंदर उपवन में आनंद करती थी। यूं दीर्घ काल का समय बीत गया, किंतु उन्हें इसका ज्ञान न रहा कि कब दिन बीता कब रात। तदंतर राजा धर्मध्वज के हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव हुआ और उन्होंने हास विलास से विलग होना चाहा, परंतु माधवी अभी तृप्त नहीं हो सकी थी। फिर भी उसे गर्भ रह गया। उसका गर्भ प्रतिदिन बढ़ता रहा और शोभा बढ़ाता रहा। नारद, कार्तिक की पूर्णिमा के दिन उसके गर्भ से एक कन्या उत्पन्न हुई। उस समय शुभ दिन, शुभ योग, शुभ लक्षण, शुभ लग्न, शुभ ग्रह का संयोग था। ऐसे योग से संपन्न शुक्रवार के दिन देवी माधवी की अंश ने लक्ष्मी के अंश से प्रादुर्भूत उस कन्या को जन्म दिया। कन्या का मुख ऐसा मनोहर था मानो शरद ऋतु की पूर्णिमा का चंद्रमा हो। नेत्र शरतकालीन प्रफुल्ल कमल के समान थे। उधर पके हुए बिंब फल की तुलना कर रहे थे। मन को मुग्ध करने वाली उस कन्या के हाथ और पैर के तलवे लाल थे। उसकी नाभि गहरी थी। शीतकाल में सुख देने के लिए उसके संपूर्ण अंग गर्म रहते थे और उष्ण काल में वह शीतलांगी बनी रहती थी। वह सदा 16 वर्ष की किशोरी जान पड़ती थी। उसके सुंदर केश ऐसे थे मानो वट वृक्ष को घेर कर शोभा पाने वाले बरो हों। उसकी कांति पीले चंपक की तुलना कर रही थी। वह असंख्य सुंदरियों में एक थी। स्त्री और पुरुष उसे देखकर किसी की भी तुलना करने में असमर्थ हो जाते थे। अतएव विद्वान पुरुषों ने उसका नाम तुलसी रखा। भूमि पर पधारते ही वह सुयोग्या बन गई, मानो साक्षात प्रकृति ही हो। सब लोगों के मना करने पर भी उसने तपस्या करने के विचार से बद्रीवन में प्रस्थान किया। वहां तपस्या करती रही। उसके मन का निश्चित उद्देश्य ये था कि भगवान नारायण मेरे स्वामी हों। ग्रीष्म काल में वह पंचांगनी तपती और जाड़े के दिनों में जल में रहकर तपस्या करती। वर्षा ऋतु में वह वृष्टि की धारा का वेग सहन करती हुई खुले मैदान में आसन लगाकर बैठती। हजारों वर्षों तक वह फल और जल और थल पर रही। फिर हजारों वर्षों वह केवल पत्ते चबा कर रही और फिर हजारों वर्ष केवल वायु के आधार पर अपने प्राणों को टिका कर रखा। इससे उसका शरीर अत्यंत क्षीण हो गया था। तदंतर वह सहस्त्रों वर्षों तक बिल्कुल निराहार रही। निर्लक्ष्य होकर एक पैर पर खड़ी होकर वह तपस्या करती रहती। उसे देखकर ब्रह्मा उत्तम वर देने के विचार से बद्रिका आश्रम में पधारे। हंस पर बैठे हुए चतुर्मुख ब्रह्मा को देखकर तुलसी ने प्रणाम किया। तब जगत की सृष्टि करने में निपुण विधाता ने उससे कहा। ब्रह्मा जी बोले, तुलसी, तुम मनोअभिलक्षित फल मांग वर मांग सकती हो। भगवान श्री हरि की भक्ति, उनकी दासी बनना अथवा अजर व अमर होना भी तुम्हारी इच्छा है। मैं देने को तैयार हूँ। तुलसी ने कहा, तात पितामह सुनिए, मेरे मन में जो अभिलाषा है उसे बता रही हूँ। आप सर्वज्ञ हैं, अतः आपके सामने मुझे लज्जा ही क्या। पूर्व जन्म में मैं तुलसी नाम की गोपी थी। गोलोक मेरा निवास स्थान था। भगवान श्री कृष्ण की प्रिया, उनकी अनुचरी, उनकी अर्धांगिनी तथा उनकी प्रेयसी सखी, सब कुछ होने का सौभाग्य मुझे प्राप्त था। गोविंद नाम से सुशोभित उन प्रभु के साथ में हास विलास में रत रहती थी। उस परम सुख से अभी मैं तृप्त नहीं थी। इतने में ही एक दिन रास की अधिष्ठात्री देवी भगवती राधा ने रास मंडल में पधार कर रोष में मुझे शाप दे दिया कि तुम मानव योनि में उत्पन्न हो
उसी समय भगवान गोविंद ने मुझसे कहा, देवी तुम भारतवर्ष में रहकर तपस्या करो, ब्रह्मा जी वर देंगे जिससे मेरे स्वरूप भूत अंश चतुर्भुज श्री विष्णु तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। इस प्रकार कहकर देवेश्वर भगवान श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए। गुरु, मैंने अपना वह शरीर त्याग दिया और अब इस भूमंडल पर उत्पन्न हुई हूँ। सुंदर विग्रह वाले शांत स्वरूप भगवान नारायण को मैं प्रियतम पति के रूप में प्राप्त करने के लिए वर मांग रही हूँ। आप मेरी अभिलाषा पूर्ण करने की कृपा करें। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे। ब्रह्मा जी ने आगे क्या उत्तर दिया ये चर्चा हम कल करेंगे। हरे कृष्णा।